ओम शांति। आज दशहरा है। दशहरे की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। उनको पदम गुना बधाई जिन्होंने सच्ची विजयदशमी मनाई, अर्थात माया के 10 विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। आज बाबा की अव्यक्त मुरली भी है, बहुत पावरफुल, कि बाबा अपने रूहानी तारामंडल को देख रहे हैं। कोई ज्ञान के सितारे हैं, कोई योग के, कोई गुणमूर्त सितारे हैं, तो कोई सेवा के सितारे हैं, कुछ सर्व गुण संपन्न स्थिति के सितारे हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ हैं सफलता के सितारे। उम्मीदों के सितारे भी हैं। बाबा ने 7 गिना दिए। सर्वश्रेष्ठ जिन्हें हर कदम पर सफलता मिलती हो। तो बाबा एक बहुत सुंदर बात ये कह रहे हैं कि जैसे रात्रि जितनी अंधियारी होती है, सितारों की चमक उतनी आकर्षित करती है, ऐसे ही जैसे जैसे प्राप्तियों का अंधकार संसार में बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा, तुम सितारों की चमक संसार को आकर्षित करेगी। ढूंढेंगे लोग कहाँ है, कौन है। और जैसे इन सितारों का, ग्रहों का प्रभाव सारी सृष्टि पर, प्रकृति पर पड़ता है, तुम चेतन सितारों का असर उससे भी ज्यादा सारी सृष्टि पर और प्रकृति पर पड़ता है। बड़ी गहरी बातें हैं ये। तो बाबा कह रहे जब तुम आत्मिक स्वरूप में और फरिश्ते स्वरूप में स्पष्ट रूप से अच्छे अनुभव करोगे, तुम्हारा फरिश्ता स्वरूप तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा, आत्मिक स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा, तब संसार तुम्हें देखेगा। उन्हें ऊपर फरिश्ते दिखाई देंगे और ढूंढेंगे कि ये ऐसी अवतार कहाँ से आ गए हैं इस सृष्टि पर। तो बाबा भविष्य का बहुत सुंदर स्वरूप दिखा रहा है। ये सब कुछ होने जा रहा है। तो किसी ने कहा, क्योंकि बाबा आगे तपस्या वर्ष का समय दे रहे थे, 1 वर्ष हम पहले बता चुके थे कि बाबा उस बार नहीं आए थे। तो कईयों ने पूछा कि बाबा तपस्या ही तपस्या करनी है, क्या सेवा नहीं करनी है, क्या सेवा के प्रोग्राम नहीं करने हैं। तो बाबा ने उत्तर दिया, अभी दोनों को डिफाइन किया, सेवा क्या है, तपस्या क्या है, और दोनों जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर बात यह है कि जैसे पवित्रता, सुख, शांति आपस में कनेक्टेड हैं, जहाँ पवित्रता वहाँ सुख शांति, वैसे ही त्याग, तपस्या और सेवा तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। सच्ची तपस्या का स्वरूप सेवा ही है, क्योंकि इसमें तुम लाइट हाउस, माइट हाउस बनते हो। तुमसे शांति की और शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलती हुई नजर आती हैं। बाबा तपस्या की दूसरी परिभाषा दे रहे हैं, दृढ़ता पूर्वक कुछ करना। मान लो हमें प्योरिटी अपनानी है, दृढ़ता पूर्वक हमें किसी संस्कार को बदलना है, उसमें दृढ़ता हो बदलने की। हमें कोई विशेष चीज धारण करनी है, उसमें दृढ़ता हो, ये भी तपस्या है। तो सेवा अर्थात सबको देने का भाव, सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। जो जिस भावना से आता है उसे वही मिले। कोई खुशी लेने आता है, कोई उमंग उत्साह प्राप्त हो उसे इसलिए आता है, कोई ज्ञान लेने आता है, कोई योग सीखने आता है, कोई शांति के लिए आता है। जैसी जिसकी भावना वैसा ही उसको दिया जाए, ये सच्ची सेवा है। बाबा ने और पावरफुल बात कही, जो रियल तपस्वी हैं उनकी तो दृष्टि से भी सेवा होती है, केवल बोल से ही नहीं। उन चलते फिरते भी उनसे सबको शांति की अनुभूति रहती है। और बहुत बहुत सुंदर बात कही, उनके दर्शनों से भी लोगों की सेवा हो जाती है।
इसलिए भक्ति में जो बहुत तपस्या करते हैं उनके दर्शन के लिए भी भीड़ उमड़ती है। ये यहाँ की तुम्हारी यादगार है। फिर सेवा में बाबा हमें समझा रहे हैं, सेवा का वास्तविक स्वरूप संतुष्टता है। खुद भी संतुष्ट रहें, सबको संतुष्ट करें। अगर तुम भाव स्वभाव के टकराव में आते हो, तुम भी डिस्टर्ब होते हैं, दूसरों भी डिस्टर्ब होते हैं। देखो, डिस्टरबेंस पैदा होता है टकराव से सेवाओं में, तो तुम पर बोझ चढ़ता है। इसलिए ऐसी सेवा न करना अच्छा है। एकांतवासी बनो, अपने को चेंज करो। न हम डिस्टर्ब होंगे, न किसी को करेंगे, तब तुम्हारी बहुत अच्छी सेवा होगी। नहीं तो तुम्हारी स्थिति में विघन बनता रहता, क्योंकि तुम दूसरों के लिए विघन बनते हो। बहुत ही गहरी बात है। सभी सेवाधारियों को ध्यान रखना चाहिए, और सेवा में बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है। इस पर भी बाबा समझा रहे हैं। कई सोचते हैं सहन करते ही रहेंगे क्या जिंदगी भर, हम तो मर जाएंगे सहन करते करते। बाबा ने कहा अपनी सहनशीलता को अपनी सहन शक्ति बनाओ। बहुत ही सुंदर बात है। तो तुम्हें मरना नहीं लगेगा, आगे बढ़ना ऐसा अनुभव होगा। सहनशीलता तुम्हारी महानता बन जाएगी। तो बाबा बहुत अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं। पंजाब का ग्रुप भी आया है। उस टाइम पंजाब में उग्रवाद चल रहा था, तो बाबा कह रहे डरते तो नहीं हो, तुम तो शिव शक्ति हो, शक्तिशाली हो। तुम्हें दूसरों को भी शक्तिशाली बनाना, सबको शांति का मार्ग भी बताना है, क्योंकि तुम ही सबको शांति का मार्ग बताने वाले हो। चारों ओर अशांति है। उन दिनों पंजाब का हाल बहुत ही बुरा था। सिख आतंकवाद फैल गया था पाकिस्तान की ओर से, तो चारों ओर भय का माहौल था, अशांति का माहौल था। बाबा ने कहा तुम उन्हें शांति का मार्ग बताओ, उन्हें शक्तिशाली बनाओ। तुम जानते हो आत्मा अजर अमर है, और भारत में ये सब होना ही है, गृह युद्ध का खेल। इसलिए न खुद डरो और न दूसरों को भयभीत होने दो। वरदान है 5 तत्वों को और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। तो बाबा कह रहे 5 तत्वों पे विजय माना, प्रकृति पर विजय माना, देह के आकर्षण पर विजय, और 5 विकारों पर विजय। अगर ऐसी स्थिति होती है तो ये 5 तत्व यानी प्रकृति और विकार तुम्हारे अधीन हो जाते हैं। बाबा ने कहा जैसे सतयुग में विश्व महाराजन महारानी का पीछे से पल्ला उठाकर चलते हैं दास दासियां, ये भी तुम्हारे दास दासी बन जाएंगे, तुम्हारा ऑर्डर मानेंगे। ये बहुत बड़ी सेवा होगी। स्लोगन है जिन गुणों और शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ, यही सबसे बड़ी अथॉरिटी होगी। तो आज सारा दिन हम एक विशेष तपस्या का स्वरूप रखेंगे। मेरे से शांति की और शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। बाबा से किरणें आ रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। हर घंटे में एक बार ये दिव्य अनुभूति करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.